Good morning everyone. Today we are going to discuss about the disorder of memory. आज हम disorder of memory के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो disorder of memory को डिस्कस करने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं। टर्मिनोलॉजी, हाइपर मतलब सबको पता है ज़्यादा, ठीक है। ए मतलब होता है एब्सेंट या फिर लॉस, किसी भी चीज़ का लॉस हो जाना या फिर एब्सेंट होना, ए से डिनोट करते हैं। पैरा मतलब होता है फॉल्स मेमोरी का क्रिएट हो जाना, पैरा बोला जाता है, ठीक है। और मेमोरी की टर्मिनोलॉजी होती है मनेसिया। मनेसिया का मतलब होता है मेमोरी। टर्मिनोलॉजी आई होप क्लियर हो गया होगा। हाइपर मतलब होता है एक्सेसिव, ए मतलब एब्सेंट या फिर लॉस, पैरा मतलब फॉल्स, फॉल्स मतलब गलत, ठीक है, या फिर एबनॉर्मल। अब हम डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी की बात करेंगे। तो डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी 3 टाइप से डिवाइड किया गया है डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी को। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट होता है हाइपर मनेसिया, सेकंड होता है एमनेसिया, थर्ड होता है पैरा मनेसिया। तो हाइपर मतलब एक्सेसिव, मनेसिया मतलब मेमोरी। मेमोरी में बहुत एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, मतलब बहुत सारी चीज़ों का मेमोरी में भर जाना हाइपर मनेसिया कहलाता है। एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी मीन्स हाइपर मनेसिया मतलब होता है एक्सेसिव, हाइपर मतलब एक्सेसिव, मनेसिया मतलब मेमोरी। बहुत सारी चीज़ों का मेमोरी में स्टोर हो जाना ही कहलाता है हाइपर मनेसिया। एमनेसिया मतलब क्या होता है? तो एमनेसिया मतलब होता है लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस ऑफ मेमोरी मतलब मेमोरी का लॉस हो जाना ही एमनेसिया कहलाता है। पैरामेनेसिया किसको बोलते हैं? तो एबनॉर्मेलिटीज़ इन मेमोरी प्रोसेस, जो मेमोरी की प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी हो जाना, उसी को बोलते हैं पैरामेनेसिया। प्रोसेस। हाइपरमनेसिया मतलब एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, बहुत ज़्यादा चीज़ें मेमोरी में स्टोर हो जाना हाइपरमनेसिया कहलाता है। एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, मेमोरी का ख़त्म हो जाना ही एमनेसिया कहलाता है। पैरामनेसिया मतलब होता है एबनॉर्मेलिटीज़ ऑफ मेमोरी प्रोसेस, जो मेमोरी की प्रोसेस है उसमें गड़बड़ी हो जाना ही पैरामनेसिया कहलाता है। मतलब कि फॉल्स मेमोरी क्रिएट हो जाती है, गलत मेमोरी का क्रिएट हो जाना ही पैरामनेसिया कहलाता है। अब हम एमनेसिया को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, उसके बारे में जानते हैं।
एमनेसिया, एमनेसिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी। लॉस एमनेसिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला होता है एंटीरोग्रेड एमनेसिया। सेकंड होता है रेट्रोग्रेड एमनेसिया। थर्ड होता है सर्कमस्क्राइब एमनेसिया। क्लियर है? एमनेसिया जो होता है 3 टाइप से कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट होता है एंटीरोग्रेड एमनेसिया, सेकंड रेट्रोग्रेड एमनेसिया, थर्ड सर्कमस्क्राइब एमनेसिया। तो इसके बारे में जानते हैं। जो एंटीरोग्रेड एमनेसिया होता है, इसमें इसको कैसे समझते हैं, तो ये हमारी लाइफ है जो कि स्टार्टिंग से अभी तक चल रही है, ठीक है। अब इसको समझने के लिए कौन से टाइप की मेमोरी है वो चीज़ समझते हैं। तो ये हमारा ये जो है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी पुरानी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। पास्ट पुरानी मेमोरी रहती है, क्लियर है। और इधर जो रहती है ये मतलब ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया और ये फ्यूचर हो गया। इस तरह से कैटेगराइज करते हैं। तो ये जो पास्ट मेमोरी है वो अगर लॉस होती है तो उसको क्या बोलते हैं? रेट्रोग्रेड एमनेसिया, ग्रेड एमनेसिया बोलते हैं। अगर हमारी प्रेजेंट मेमोरी, प्रेजेंट टाइम की मेमोरी लॉस हो रही है, उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब एमनेसिया। और ये हो गया फ्यूचर, ठीक है। तो फ्यूचर में अगर हमारी मेमोरी लॉस हो रही है तो उसको क्या बोलते हैं? एंटीरोग्रेड एमनेसिया। क्लियर है? जैसे कि हमारा जो एक्सीडेंट है वो इस टाइम पे हुआ है, ठीक है। अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की मेमोरी लॉस हो रही है, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ या फिर कोई भी सिचुएशन आती है जिस पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड होता है वहाँ की बस मेमोरी लॉस हो रही है, तो उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब एमनेसिया। लेकिन अगर हमारा एक्सीडेंट यहाँ पे हुआ है और हमारी मेमोरी आगे की क्रिएट नहीं हो रही है, ठीक है, तो वो आता है एंटीरोग्रेड एमनेसिया में। और अगर हमारा एक्सीडेंट पर्टिकुलर इस टाइम यहाँ हुआ है और इसके पीछे की मेमोरी लॉस हुई है किसी भी रीज़न से, एक्सीडेंट की वजह से बस नहीं, तो उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। रेट्रोग्रेड मतलब क्या होता है? कोई भी पुरानी मेमोरी जो लॉस हो रही है उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड एमनेसिया। सर्कमस्क्राइब एमनेसिया मतलब किसी भी पर्टिकुलर कोई भी चीज़ बस लॉस हो रही है उसको बोलते हैं सर्कमस्क्राइब एमनेसिया। एंड कोई भी नई मेमोरी क्रिएट नहीं हो रही है उसको बोलते हैं एंटीरोग्रेड एमनेसिया। आई होप डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी की नोट्स आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।